वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे मीठी ईद सिटी 42 की, जिसमें हम आपके साथ स्पेशल ईद ट्रांसमिशन को मजीद स्पेशल बना रहे हैं अपने इतने प्यारे मेहमानों के साथ। मेहमान कह दिया सीधा ही, नहीं मेजबान रहे हैं पूरा रमजान ईद पे मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्यार सिटी 42 फैमिली ने आपको दिया और हमारे लाहौरियों ने दिया, वो तो हम सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। और बिलाल भाई का देखें आप जरा कितने मुअद्दबाना अंदाज में शुक्रिया अदा कर रहे हैं लाहौरियों का। अभी ऑफ एयर क्या कर रहे थे, खड़े खड़े कभी तराना पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है हम स्कूल असेंबली में खड़े। मतलब आपका बचपना जाता नहीं है ना? ये बहनें बोल रही हैं इसलिए चुप है। चुप क्यों है, क्या हो गया? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे हमने तारुफ क्यों नहीं कराया। तारुफ के मोहताज तो है नहीं ये दोनों। हाँ। पूरे रमजान आपको स्क्रीन पे नजर आते रहे। मेहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सब खुश हैं, रमजान में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और शुरू करते हैं। नहीं, आपकी सीट उधर है, आज आपकी सीट उधर है, आपकी हॉट सीट आज उधर है। आज मैं और सीमन मेजबानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आज जी आज बड़ा मुश्किल है वैसे। बहुत प्यारे प्यारे लोग जो 30 डेज तक लाहौरियों का दिल जीत चुके हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तानी आप दोनों का बड़ा फैन है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों को हम होस्ट करें। क्या हाल है आपके? Well, you're looking beautiful। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और जितनी अच्छी आप होस्ट हैं उतनी अच्छी दोस्त हैं। हमेशा बहुत प्यार मोहब्बत और खलूस से मिलते हैं आप लोग। और आज जब हम आ रहे थे ईद के लिए, तो मैंने कहा बेगम, मुझसे पूरे शहर ने एक गिला किया सिर्फ कि जी भाभी नू बोलन ही नहीं देते। आज भाभी बोलणगे तो भाभी की मुस्कुराहट ही इतनी हिट है। ओए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे क्या ये जो शिकायत है ना, ये अक्सर लोगों को वाकई में थी शुरू में, बाद में यार तो हमारे सेट के टीम के लोगों को होगी, बाकी हमारी ऑडियंस को नहीं है। नहीं थी आए हाय नहीं। और मैंने मेकअप रूम में जितनी बातें करते देखा, मैं वैसे कम बोलती हूं सीरियसली। कैसे बन जाती है फिर आप दोनों की, अगर वो कम गो हैं और आप इतना बोलते हैं कि आपको कहना पड़ता है। अगर दोनों ही बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन? शी इज अ वेरी गुड लिसनर और मैं भी बहुत अच्छा सुन लेता हूँ जब ये गुस्से में होती है। इसके अलावा लेकिन ये नेचुरली कुछ मेरे ख्याल से होता है। बट आई डाउट कि वो आपको सुनाती होंगी। नहीं, कभी कभी सुना, उससे भी तो फिर मियां को तो सुनाना पड़ता है। ईद के दिन नहीं। ईद के दिन नहीं। अच्छा, बिलाल भाई ईदी तो निकाले जी। बिलाल भाई ईदी तो हाँ, वो 20 के कुछ नोट में लेकर आया था। 20 के ही दे दें, 20 के ही दे दें। अच्छा, अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। मैं बहनों को बड़ी थोड़ा सा वेट कर ले, जबरदस्त ईद देते हैं। अचानक हो गया ये ब्रेक। ये अचानक वाला था। अच्छा जी, भाभी लाहौर में ईद कर रही हैं अब आप, ऑब्वियसली, तो कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अपने मतलब इन लॉज कह रही हूँ, लेकिन खैर मेरे अम्मी अबू ही हैं, उनके साथ कर रही हूँ। और ख़ास करके बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि वो दादा दादी के साथ, पप्पो के साथ, क्योंकि सारे यहीं पर ही हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फैमिली की तो होती स्पेशल है। और पूरा रमज़ान जब काम किया, ईद वाला दिन घर स्पेशल। कैसे ईद के दिन का आगाज़ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ईद जो काम आपने किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज ऑफर्ड दिस रमज़ान ट्रांसमिशन फ्रॉम अनदर चैनल एज वेल, लेकिन मेरा दिल यही था कि मैंने सिटी 42 के साथ करना है, क्योंकि सिटी 42 भी मेरी फैमिली है। तो जब सेट पे भी आपको फैमिली माहौल मिल जाए तो वो काम तो हमें फील ही नहीं हुआ। ऐसे ही लगा कि घर से घर तक का सफ़र है। और ईद जो है वो मेरी तो बड़ी पोस्तियों वाली ईद होती है। सोकर यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोता हूँ मैं और अपनी मर्जी से। आज तो आप बड़ा तैयार होकर सबकी ऐसी होती है, हम लेट ही उठते हैं ईद के दिन में क्योंकि छुट्टी होती है, तो इसीलिए शाम को ही शुरू होती है हमारी। यानी कि हम उन लोगों में से जो सोते ही नमाज पढ़ के रात को ही उठे रहते हैं कि भाई नमाज के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नमाज पढ़ के ही फिर नमाज पढ़ के फिर सो जाओ। फिर जो घर ईद मिलने आते हैं जो पूरे नहीं, मैं ख्वाबों में ईद मिल लेता हूँ सबसे। हमारे शाम में ज़्यादा। अच्छा, ये अच्छी बात है। वैसे भाई कंजूस हैं, ईदी वगैरह देते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ईदी नहीं देते, बाकी वैसे मतलब कंजूस है। अच्छा, भाभी को नहीं वैसे ये तो ज्यादा है। ईदी में नहीं, ईदी बहुत ये इतने प्यारे कपड़े पहने, शॉपिंग करा दी होगी ना उन्होंने, कह रहे होंगे आप ईदी रहने दो। हाँ नहीं, ईदी जो है इनके भाई मुझे देते हैं, इनके अब्बू मुझे देते हैं, और बाकी जो बच्चों को ईदी मिलती है वो मेरी होती है, वो मैं करती हूँ। ये मेरे पैसे है। पूछने वाली थी कि आप वो टिपिकल अम्मी है कि बच्चे बड़े खुश होकर नए नोट पकड़ते हैं? हाँ, बट अब मुझे लगता है कि बेटा सुहान 6 नाउ, तो मुझे लगता है अब उसको आ गया है कि नहीं पैसे क्या होते हैं। हाँ, अब से रुमान की ईदी मेरे हिस्से में आएगी। बाकी मैं इनको वैसे शायद ईदी नहीं देता, लेकिन मेरी जितनी भी कमाई है मेरे पास एक भी पाई नहीं है उसमें से, वो सब इनके लिए। क्या बात है, जबरदस्त, इमोशनल। लेकिन आपने इस दफा ऑन एयर अनाउंस किया था और मैंने देखा था वो एपिसोड कि 1 लाख रुपया ईदी जो है वो आप देंगे।
बेटा कौन मेरे से चैनल प्रोड्यूसर पे साहब देखा ने था गवाही आपने ये? ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने गवाही भी दी है। कब हुई थी? मेरे कान कब बंद इतने थे? तो मुझे नुमान मिलते नहीं साहब है। आप हमें बता रहे हैं, मैंने खुद आपने 1 लाख जी जी का मियां अनाउंस जी किया था, आपने कहा था हाँ अब नहीं मुझे जी, याद आ गया नुमान गवाही वो सही दे कह रहे रही हैं, है, अनाउंस ला किया दे। है। नुमान कह रहा रिकॉर्ड है। ये कसूर हमारी भाभी का है, खुद भूल गई। नहीं हाँ यार मुझे मैं ये नहीं सोच रहा हूँ सीमल कह रही है आप अच्छी कैसे मैं ये सोच रहा हूँ मैं इतना अमीर कब हो गया कि मैंने 1 लाख अनाउंस कर दिया ईदी के वैसे तौर ईदी पहली ईदी कितनी दी थी? डायमंड रिंग दी थी मैंने। अरे पहली वाह! शादी के बाद ये तो मैंने 1 लाख से डायमंड भी रिंग ज्यादा दी। की होगी। बिल्कुल मैंने डायमंड रिंग दी थी उसके और बाद फिर मुझे मैंने इन्हें next 1 डायमंड time- दिया, इन्होंने मुझे 2 डायमंड दिए, मेरे 2 बेटे। और वो एक्चुअली डायमंड है। बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ सिमल कि मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ है और मेरी आखिरी मोहब्बत मेरे बच्चों की माँ है, तो मेरी तरफ से तो सारी ईदी सब कुछ जो है वो मेरी वैसे फैमिली भाभी के आपको लिए पता है ना, बिलाल भाई डायलॉग मारने में, रब से रब बनाने में, मुहावरे बनाने में तो शुरू से ही बड़े माहिर हैं ना, पता है ना? एक तो शरीफ आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती और एक शादीशुदा आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कर ले। नहीं हमारे मियाँ से भी पूछे, वो भी बड़े खुश हैं। वो तो बेचारे मियाँ मियाँ ही करते होंगे, तुझे मौका ही नहीं देते बोलने का। अच्छा, आपने आज तक, आपको तो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, आपकी खबरें भी आती हैं डिफरेंट मेरी जगहों खबरें पे, आप भी बड़े आने लगी हैं। रोमांटिक हैं, आपने अरूसा बिलाल के लिए ये कर दिया, इस तरह की हेडलाइंस। आप जेस्चर्स देती हैं ऐसे गिफ्ट देने के या स्पेशल ट्रीट कराने यार के? एक्चुअली हम एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ भी आती है ना, हम साथ चले जाते हैं और मैं कहती हूँ कि ये आप गिफ्ट ले लें और पैसे भी पे कर दें आप। ये अच्छा है, ये वाला मजेदार है। नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही होता है। यहाँ आंसू आ रहा है, इसको ऐसे करना, साफ कर लें। ईद के दिन ऐसे ना करे, मुझे इतना गमगीन ना करे। ये वाले हम लोगों के साथ भी होता रहता है कि शॉपिंग जब कर ली है, फिर जब जेब हल्की होने की बारी आती है तो फिर वो यही आपके वाला। अच्छा मुझे आप दोनों हम ये देखते बताओ कि आपके हस्बैंड्स ने कभी आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट इस तरह लेकर आए हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का? अच्छा मेरे साथ सरप्राइज वाला सीन थोड़ा कम हुआ, वो मेरी साइड से होता है। अच्छा अच्छा, मेरी साइड पे बहुत होता है। मेरी साइड मैं थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छा होते हैं। इधर ये होता है कि इनकी बर्थडे पर जब भी कभी सरप्राइज कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट, बेशक काफ़ी उसकी हैवी प्राइस हो, बड़े दिल से शौक से मैं लेता हूँ और जब इनको देता हूँ तो जी ये मैं चेंज करा दूँ, तो मेरे सारे अरमान उत्थे ही जेड़े तय हो जाते हैं। वैसे मैंने भी बहुत दफा किया, वो एक्चुअली बड़ा दिल टूटता है। अच्छा इसका लेकिन बेस्ट वे आपको होता है ना, पता साथ चीज़ जाके क्या है? शॉपिंग करा लिया करें, बेस्ट वे है। मैं तो यही कहती हूँ। हाँ। नहीं एक ही बार हुआ इस तरह कि एक बार। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और काफी वो एक्सपेंसिव था, तो मैंने कहा यार ये मैं चेंज करवा लेती हूँ, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और मैंने कहा आइंदा मैं ऐसे करूंगी, जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी आने वाली होगी ना, मैं आपको बता दूंगी पहले कि मियाँ जी मैंने ये चीज़ लेनी है, आप मुझे ये लेकर दे अच्छा, वैसे दीजिएगा। आप क्या कह के बुलाती हैं? मियाँ जी मियाँ जी, हाँ, घर पे भी मियाँ जी, मतलब शुरू में तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि कहीं मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ, तो मियाँ जी या तो उनको कहा जाता है या मुझे कहा जाता है, लेकिन फिर मुझे आया कि मैं सिर्फ शरीफ हूँ। आप सिर्फ शरीफ है, ये भी आप कह रहे हैं। भाभी हैं वैसे? हाँ। अच्छा, हमारे घर आप क्या बुलाते हैं जरा ये भी बता दें। बेगम, क्योंकि इनके आने के बाद मेरी जिंदगी हो गई बेगम। अपना मोबाइल तो इसलिए मैं निकालें कहता अभी हूं उनको और बेगम। दिखाएं कि भाभी का नंबर किस नाम से सेव है। देख लो सीरियसली, बेगम के नाम से सेव है। देख लो यार, मैं अरे, बड़ा शरीफ क्या आदमी बात हूं। है, क्या बात है। आप- शरीफ, मैं उठ के जा रही हूँ और मैं ये एक्चुअली देखें, ये देखती देखें, हूँ। ये देखें। गवाही दे दी है जी, गवाही दे सिंबल दी को है। ऐसे यकीन अरे जबरदस्त बेगम, ये वेरी जो- गुड, ठीक है, नंबर आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरी नहीं, बात हमें का यकीन मेरा आ गया, नंबर नहीं आ हमें रहा, यकीन लेकिन आ देख गया। बेगम। नंबर आ रहा है मियाँ जी। हैं? नहीं नंबर नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे घर में वैसे मेहमान भी अब आए आप पूरे तो शहर हम की, पूरे लाहौर की आपकी भाभी हैं। सवाल सबकी भाभी हैं, बिल्कुल। सवैयों के मैं बगैर मैं तो आपके साथ मीठी हेल्प ईद जो कर है देता वो हूं। कंप्लीट ही नहीं होती। चलो प्रोटोकॉल देते हैं ना हम। ये अच्छे वाले भाई हैं ना आप, तो ये जरा अपने हाथों से भाभी को थैंक खिला भी यू। दें। पहले चख लूं ना कि कुछ है तो नहीं। उसके बाद ये बेगम के लिए यार, मैं देखें ये असल मोहब्बत ये आपने होती है, खिलाना असल था। मोहब्बत होती रमजान में सारा रमजान आप लोग बैठे रहे क्योंकि रोजे होते थे, आप खिलाएं। नहीं रमजान में भी मुंह हमने मीठा एक दूसरे का कराएं। बहुत दिमाग खाया है। है। अच्छा रूसा भाभी कैसी लगी रमजान ट्रांसमिशन, होस्टिंग कैसा यार एक्सपीरियंस था? इट वाज डिफिकल्ट लेकिन मजा आया। लाइव रमजान, हाँ। लाइव था ना तो वो एंजॉय किया। हाँ, क्योंकि मैं इतनी टॉकेटिव हूँ नहीं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मेरे लिए वो डिफिकल्ट था, क्योंकि ड्रामा में तो स्क्रिप्टेड आप बोल रहे होते हो, तो लंबी लंबी लाइंस भी आप बोल देते हो, लेकिन इट वाज फन, मजा आया। तो नहीं, अच्छा वैसे स्क्रिप्ट आप याद करती हैं कैसे, वो कैसे होता है थोड़ा सा नहीं। बताइए। हाउ इज इट डिफरेंट देन ड्रामा और एक्टिंग? स्क्रिप्ट याद इस तरह नहीं है कि रट्टा लगा लेते हैं, पीटीवी वाला जमाना नहीं है कि एक ही टेक में सारा सीन हो गया, कट्स होते हैं तो हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ, एक अच्छा, I think डायलॉग दो सीमा, डायलॉग याद करने वाला प्रॉब्लम हम जैसे लोगों के साथ जो लाइव करने के आदी हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है। मुझे Yes, मुझसे yes. याद करके चीजें कभी भी नहीं मुझसे की भी नहीं जाती, बोली बिल्कुल नहीं की जाती। जब याद करके बोलो और टाइम पे बिल्कुल सब कुछ लाइंस चेंज हो चुकी होती चेंज हो ये गया। problem आपके लिए होती तो बड़ा आसान होगा।
एक्टिंग करना मैं 24 घंटे यही करता रहता हूँ। मेरे लिए तो मुझे याद है बचपन में ना मैं कोई भी बात करता था तो मेरे बड़े भाई कहते यार हर गलत डायलॉग ना मारे उनको मुझे भी नहीं पता था कि बड़े होकर ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा कि डायलॉग ही मारना है, इसी से मैंने कमाना है। तो मेरे ख्याल से दूसरा फिर ये कि जो एक्टिंग का स्क्रिप्ट होता है ना वो रटा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें एक्शन रिएक्शन होता है, सिर्फ आपकी तकरीर या लाइंस नहीं है, को एक्टर की भी साथ है। हमने माशाल्लाह साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। तो एक में तो हम बड़े जालिम शौहर भी बने थे, मुझे याद है। जी मैं सिर्फ हमारी शादी जानती हूं, उसी के बाद हमारी शादी हुई थी। हाँ मैंने कहा मैं बदला लेती हूँ आपसे। तो जो ऑन स्क्रीन मैंने जुल्म किए थे ऑफ स्क्रीन मेरे साथ वो बदले ले लिए बदले लगाइए कभी। उसमें आई थिंक कोई ऐसा सीन हाँ था मैं वो गरम तैश में आके गरम हाँ, इस्त्री, बाद में फिर मैंने इस्त्री लेकिन आई करवाई है। स्वेयर कि रियल लाइफ में मैं अपनी बीवी के कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ। हमने अरे वीडियोस देखी। नहीं सीरियसली मैं रमजान की भी जब ट्रांसमिशन में हम आते थे तो मैं ही कपड़े इस्त्री करता था। तो इस्त्री जो है वो मेरी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बड़े कम लोग आई एम आयरन मैन। अच्छा बड़े कम लोग होते हैं जिनकी केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ एयर भी ऑन एयर भी सेम चलती है। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड? सीक्रेट है ना, बताना नहीं है मैंने। लोगों का भला बता कर दें, रहे हैं, लोगों का जो भला हो आपको जाएगा। देख रहे हैं, बड़े लोग आपसे सीखते हैं। आई थिंक हम स्क्रीन पे भी वही हैं जो हम ऑफ द स्क्रीन है। हाँ व्हाट्स द सीक्रेट? ये दोस्ती का, अंडरस्टैंडिंग का, आप अपनी रिलेशनशिप का क्रेडिट किस चीज को? अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कि शादी कैसे हुई। हाँ वो तो करते हैं ना, लेकिन ये सीक्रेट तो बताएं। देखो बेसिकली कोई भी रिलेशन हो उसकी सक्सेस और उसकी बुनियाद अगर रिस्पेक्ट पर हो ना तो वो बहुत प्रोलॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ होती है। सो बेसिकली जनरली वी लव ईच अदर बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर मोर। ठीक है ना, हम वाकई जनरली एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो जब हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक स्पेस होती है, आपके जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उनकी भी इज्जत करते हैं, तो बेसिकली जो रिश्ते को कायम दायम रखता है और रिश्ते की जो जान एक्चुअली होती है कोई भी रिश्ता हो, लव वगैरह तो एक है 1 साल 2 साल, उसके बाद जो वो अगर लॉन्ग लास्ट करता है वो रिस्पेक्ट की वजह से। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात की आपने कि रिस्पेक्ट जो है वो कायम रहनी चाहिए। वो चाहे दोस्ती में हो, मियाँ बीवी के रिश्ते में हो, और माँ बाप के साथ तो वैसे ही रिश्ते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, मतलब आपने इतना कुछ सिखा दिया लोगों को। बस देख लें जी, हम बहुत सीरियस हैं। यार है बात आप सीरियस हो ही ना जाइएगा, ज्यादा सीरियस नहीं हम आपको होने देते। ब्रेक ले लेते हैं सीमन, ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सबसे मीठी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आपस में गपशप का सिलसिला जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी और कुछ राज़ो न्याज की बातें भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हाँ जी, और ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब कुछ हम ये देखना चाह रहे हैं। आपको हम सीमन ने कहा केमिस्ट्री बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, सब लोगों ने आपको पूरे रमज़ान में भी देखा, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं, पता चले कि आप दोनों आपस में एक दूसरे को जानते कितने हैं। क्यों सीमन? बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम भाभी के बारे में आपसे पूछेंगे। मतलब चीटिंग प्लीज मत कीजिएगा बिलाल भाई, और एक्टिंग भी नहीं, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करनी। सीरियस क्वेश्चन और जल्दी से आपने आंसर दे देने हैं। ये इनकी नेचुरल स्माइल है। कैमरा जरा जूम इन करें, ये कैमरा जरा जूम इन करें, ये आपकी नेचुरल स्माइल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आपको, इसलिए हमें पता लग जाता है। ये अब दोबारा वो ना एक्टर बिलाल साहब मुझे एक्चुअली बड़ा अजीब लग रहा है आज मेहमान की कुर्सी में बैठकर। अच्छा ये वाकई बहुत मुश्किल होता है, मुझे मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं आज। आपके कान में आई भी नहीं। अभी ब्रेक में कह रहे थे यार ये किधर है, मेहमान की आवाज नहीं आ रही मुझे। आज मैं आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहा हूं कि कंट्रोल नहीं है मेरे इख्तियार में, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे शुरू करते हैं भाभी। इनसे शुरू करें पहले। ओके चलिए जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। एक सवाल होगा। भाभी का फेवरेट कलर कौन सा है, जल्दी से बता दें। व्हाइट। सही कह रहे हैं। वैसे मेरे सारे कलर्स पसंद है, लेकिन व्हाइट मेरा फेवरेट है। बिलाल भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक या चाय मोस्ट प्रेफरेबल? चाय, ऑफ कोर्स चाय, वो भी इलायची वाली। पसंदीदा चाय सिखाई मुझे इन्होंने इनकी बनाना। पसंदीदा आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी चीज केक। अरे जबरदस्त। फेवरेट डिजर्ट क्या है बिलाल भाई का? फेवरेट डिजर्ट वैसे इतना मीठा हम दोनों ज्यादा शौक से खाते नहीं है। कोई एक जो खाते हैं, कोई एक आधा तो हर कोई खाता है। ईद का बता दूं कि ईद पर हाँ शीर खुरमा। ईद पे तो पूरा दिन यही चलता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अच्छा अब मैं भाभी से पूछ रही हूँ, खराटे लेते सोते हुए? नहीं ये लेती हैं।
बेटी हर दफा नहीं लेते, थकी हुई होती ये है। जब बहुत थके ये रीप्ले कर दें जरा, ये जो उन्होंने कहा, ये जो होता है ना, ये वास्तविक प्रेगनेंसी में सब ये वाली लड़ाई मेरे हस्बैंड के साथ होती है। मुझे कहते तुम खराटे ले, मैं कहती नहीं, जब मैं बहुत थकी होती हूँ तब कभी ऐसा होता है मुझे रिकॉर्डिंग करके एक्चुअली जब बहुत थके होते हैं मेरे ख्याल से, और हम जैसे जो मेहनती मजदूर किस्म के लोग हैं, हम जाहिर बात है बहुत मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, तो कम से कम दिन में पराठे तो रात में खराटे, इसकी तो इजाजत होनी चाहिए ना। थैंक गॉड किसी ने कह दिया हम मेहनत करते हैं, मुझे मानते कभी नहीं है लोग। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम खराटे देती, लेकिन मेरे मियाँ बहुत आप तो सिमल कराटे वाली है ना, पराठे या कराटे नहीं, आप तो कराटे वाली हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अरूसा भाभी की फेवरेट सब्जी कौन सी? सब्जी, इनको सारी सब्जियां बहुत पसंद है। एक होता है ना गोश्त खोर, एक होती है सब्जी खोर। ये इनकी फेवरेट भिंडी होगी या नहीं, वो एक होती है सिंधी समथिंग, यार इनको बहुत पसंद है, मुझे पता है लेकिन नाम नहीं पता। ओहो, नहीं सिंधी सब्जी है वो। आपकी फेवरेट सब्जी नहीं पता? पता है, उठ जाए, पता है, पता है। इस पे तो आपके खड़े होना नहीं, नहीं मुझे कह रहा, पता मुझे है। सारी सब्जियां उसका पसंद है। नाम मुझे नहीं आता, मुझे सिंधी है जो आपकी फेवरेट, जो आप कहती हैं अम्मी बहुत अच्छा अच्छा तो ये बनाती बता हैं। दें, थोड़ी चीटिंग करा दें। कौन सी? गुआर फली? गुआर फली, कुछ इस तरह, मुझे नाम नहीं आता था ना, मैं इतना मुझे गवार हूँ। सब्जियां सारी पसंद है। आप एक्चुअली वेजिटेरियन हाँ, मुझे एक्चुअली क्रेविंग जो होती है ना, वेजिटेरियन नहीं हूँ लेकिन आई लाइक वेजिटेबल्स, मुझे क्रेविंग होती है। हाँ, बड़ी सब अच्छी लोग बात होते है। हैं। अच्छा, अब मैं गोभी next खाने question पूछ लेती की। हूँ, बिलाल भाई के ब्रश का, टूथब्रश का कलर कौन सा है? जब चेंज होता रहता है, अभी फिलहाल कौन सा ग्रीन है। ग्रीन है, ग्रीन है, Green वही है, कहता वाह, है वाह, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा जिसका आंसर ना बता। जबरदस्त। कोई 3 वर्ड्स जो आप भाभी के लिए कहना चाहें? आई लव यू। नहीं, ऐसे मत अलग कहें, अलग। ऐसे मत कहें। मतलब अलग अलग। वर्ड्स, नॉट सेंटेंस। Okay, she is beautiful, she is caring, and she is mother of my kids. ये हमें तो पता ही नहीं था। वाकई आज ही खोल दिया आपने। चलिए अब भाभी आप कुछ कह दें। 3 वर्ड, 3 वर्ड। 3 लाइंस और समथिंग। इन्होंने कबूल है कबूल है कबूल है बड़ी मुश्किल से कहा था, तो 3 वर्ड्स। I mean, जरा आप वो दोबारा आपको ना पता ही कह है ना, दीजिएगा। जरा लड़का- सोच रही थी ना वो, हाँ, उन्होंने मैं क्या किधर पता जा नहीं। रही हूँ। 3 चीज़ें। सबसे पहले तो हम दोनों ही एक दूसरे को इस बात पे एडमायर करते हैं कि वी आर, हमें लगता है मे बी हमें फ्लॉज हो लेकिन वी आर वेरी गुड पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मतलब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे लकी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सो ही इज़ अ गुड फादर। मतलब मैंने ऐसा बाप नहीं देखा आज तक। बहुत स्पॉइल करते हैं, झगड़े भी हमारे होते हैं इस बात पर। और उसके अलावा हस्बैंड भी ठीक ठाक है। गुजारा है बट ठीक ठाक ही है। 7 साल लांगे ने बाकी ही इज़ अ ऑनेस्ट गाय। Great. ये बड़ी बात होती है कोई बीवी अपने हस्बैंड के बारे में। ऐसी बात है। बहुत तो मैं जितना मतलब टीवी पे बुरे ऑनेस्ट हैं, हूं उतना अच्छे बीवी के लिए भी हैं, ऑनेस्ट सामने हैं। हां, आई एम लाइक मैं कुछ ना झूठ बोल सकता हूं ना मुझ में वो एबिलिटी है, तो जो हूं जैसा हूं सामने हूं। गुस्सा किसको सबसे ज्यादा आता है दोनों में से? एक्सक्यूज मी, फूक लेते हैं आप, फूक लेते हैं। एक्सक्यूज मी। मैं आऊं, मैं आऊं? हां, फूकने की चलो ट्राई करते हैं। नहीं इस बात पे तो इनकी करते हैं ना। अभी अभी लेट लव हो ही नहीं सकती है। ये चीटी हो जाएगी, बता दें। अच्छा मुझे लगता है मतलब भाभी आप से बताएंगे। भाभी आप बता दें किसको गुस्सा ज्यादा ऑफ आता है? कोर्स इनको। और मनाता कौन है? पहले मनाता कौन है? ये आपने भाभी की नकल उतारी है। दोबारा करके दिखाएं जरा। मैं दोबारा देखिए, करें जरा। ओह माय गॉड। अच्छा एक्चुअली इवन कोई बाहर मुझे अगर मिलता है और कहता है कि ना आपके मियाँ को तो गुस्सा कभी आता है, मैंने कहा घर आके देखें। कहानी वाकई करके लगता है आपको गुस्सा नहीं? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं एक्सप्रेसिव ज़्यादा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा लाउड है, पंजाबी भी हूँ इसलिए भी, तो मेरे प्यार का एक्सप्रेशन भी बहुत लाउड है, तो फिर गुस्से का भी एक्सप्रेशन लाउड है, तो इस वजह से शायद, और वहाँ ठीक कह रही हैं, इनकी निस्बत मैं ज़रा ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। और लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है पहले? कोई भी नहीं, अपने आप बच्चे यहाँ ले गए, ऐसी खुद ही बातचीत हो जाती है कभी कोई हाँ, कभी। हाँ, अच्छा, आप लोगों की केमिस्ट्री देखी है सोशल मीडिया पे भी, जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो नजर आता है, प्यार मोहब्बत। अभी आप कपड़े इस्त्री करने वाली बात कर रहे थे, मुझे भाभी का एक सूट याद आ गया जो एक्चुअली आप स्टोरी बना रहे थे, देखो मैं अरूसा का सूट इस्त्री कर रहा हूं, है ना? पिछली हाँ, ईद फिर का। वो आपकी बर्थडे पे आपकी जूती टूट गई थी तो जूती लेके फिर रहे थे कि मैं अपनी बेगम को जूती लेके दूंगा फिर खाना खाने जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे की कौन सी बात बुरी लगती है, ये हमने कभी नहीं देखा है ऐसे। वाह, तो आप चाह रही हैं कि ईद के मौके पर सादा फटा हो जाए? I think it's बता fine. रहे हैं कि जिन लोगों में इतनी मोहब्बत होती है, कहीं कहीं नोक झोंक वहाँ पे जरूरी भी है, हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल होती है। एक्चुअली देखो सीमल और अना, मैं आपको बताऊं, ये रिलेशन जो है ये 24 आवर रिलेशन, दिस इज द ओनली रिलेशन व्हिच इज फॉर एवर, एंड कायनात का पहला रिश्ता है आदम और हवा का।
तो इस रिश्ते में सारा पूरा पैकेज साथ आता है। इट्स नॉट जस्ट गुडी गुडी गुडनेस है, ऑल योर बैड गुड एवरीथिंग पूरे पैकेज में साथ आता है। तो डेफिनेटली हमें कुछ बातें एक दूसरे की बुरी लगती हैं, जेन्युइनली लगती है, लोग समझते हैं कि शायद नहीं लगती होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कौन सी कोई एक आधी बता यार एट टाइम्स मेरी बात नहीं मानती और इतना मुझसे डिफर करती है, मैं बड़ा कन्विंस करता हूँ कोशिश। वैसे मुझे भी यही बात बुरी लगती है, मेरी बात ईद के दिन ईद के दिन कट्टी ईद के दिन कट्टी हो गई हमारी। नहीं, लेकिन मियां बीवी में पपेट्स तो होते नहीं है कि जो कहा वो मान लिया। कभी मैं इनकी बात नहीं मानती, कभी ये नहीं बात, कभी मैं इनकी बात कभी नहीं मानता, ये बहुत बार कभी। अच्छा, ये हस्बैंड्स को शिकायत रहती है सीमन, ऐसा है ना कि मेरी बात नहीं मानती, ये शिकायत रहती है, ऐसा होता नहीं। इनको मेरे साथ शिकायत ये होती है कि अगर इन्होंने मुझे कहा कि इस ड्रेस के साथ ये शूज नहीं जा रहे, मैं कह रही हूं मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं पहन रही हूं। नहीं सही तरह I swear माय हस्बैंड कहता है मेरे कपड़े पहने हो, तैयार हो जाओ, उनको पसंद नहीं आएंगे चेंज करो वरना Ladies, साथ में please, मेरी बात- लिटरली। और मुझे इतनी तब चिढ़ती है इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। ये मुझसे पूछती है मियां जी ये इसके साथ अच्छी लग रही है, मैं कहता हूं नहीं लग रही, नहीं लग रही, तो मेरे पूछो ही ना भाई। आई मीन पूछते क्यों हो फिर आप? सही, आप तो मुझे अंदाजा हो गया, मान लेना चाहिए, अगर पूछा है तो मान लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों को, जाहिर है दोनों बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं, सुहान के फेवरेट कौन है? पता नहीं कौन सा जमाना था। सुहान हैज द बेस्ट चॉइस, सो ही इज अ बाबा। मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा जमाना था जब बच्चे कहते थे कि हमारी मामा फेवरेट है, हमें मामा अच्छी लगती है। माँ के बगैर नहीं रहते थे, अभी माँ के बगैर तो खुली छुट्टी है, बस अब्बा साथ हो तो पूरा दिन गुजरता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग एक्टर्स के बारे में पता नहीं क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हम शोबिज़ के हैं, ग्लैमर वर्ल्ड के हैं, तो पता नहीं क्या हमारी नखरीली लाइफ होगी। मैं अगर घर पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी काम के बाद मेरा सबसे फेवरेट काम जो है मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली करता हूँ। तो सुहान को नहलाने से लेकर, उसके कपड़े प्रेस करने से लेकर, उसका सारे काम, ईच एंड एवरीथिंग, उसको अपने हाथ से खिलाना भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये कहा जाता है कि 7 साल तक बच्चे को इस तरह पालें कि जैसे वो आका और आप गुलाम हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी द गुलाम ऑफ माई सन, कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थकता भी नहीं हूँ। इट्स लाइक गिव्स मी गुड एनर्जी। क्यूट भी होती है, फादर और बेटे की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो बड़ी क्यूट होती है। हम लोग थोड़ा सा जेलस फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब माय हस्बैंड इज द सेम। अब्दुल्ला के यूनिफॉर्म, कपड़े, चीजें सब उनको पता होता है। मैं आराम से कभी-कभी बैठी होती हूँ, मुझे 2-4 बातें भी सुना रहे होते हैं, मैं कहती हूँ खैर है, काम तो आप कर रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी शादी के बाद भी नहीं सुधरी, वैसी की वैसी हो। आपने बहन को सही तरह से भेजा था, ऐसे ही रहना। चलो खुश रहो, खुश। नहीं अच्छा चले, हां नहीं अना की भी तो एक छोटी सी एंजल है ना, आप आपकी भी छोटी सी एंजल है ना, आयशा। हाँ जी, माशाल्लाह। आयशा की पहली ईद है, आयशा की ये पहली 6 महीने की हो गई है। देखिए कैसी अम्मा यहाँ बैठी हुई है, देखिए कैसी अम्मा यहाँ बैठी हुई है। अब मेरी अम्मा उसको संभाल रही है ना, मेरी अम्मा ये जो है ध्यान रख रही हैं और बहुत अच्छा रखती हैं। बड़े प्यारे रिश्ते हैं जी नानियों के और दादियों के। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो है ना, आपका सवाल होगा अब अगला। नहीं, मैं ब्रेक आपको पे बता के जा रही हूं। नुमान कह रहे मैं हैं आपको बता रही हूं, अगला सवाल आपका ही होगा। ब्रेक के बाद हो, पहले हो, जो मुझे लगता है बिलाल भाई आपका ही होगा। बिलाल भाई कुछ पूछने वाले Ladies and gentlemen, please keep watching City 42। सबसे मीठी ईद पर सबसे कड़वी दो होस्ट लड़ रही हैं आपस में, देख लें ब्रेकिंग न्यूज़। साथ ही ब्रेक भी अनाउंस कर देना, ऐसा नहीं, ये आपका काम है जी। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। सबसे मीठी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिटी 42 के साथ मैं सीमन हाशमी राना, ये सब हमारे साथ हैं जी। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और बिलाल भाई इस टाइम फुल कैमरे की तरफ देख के शशका लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। मतलब अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मेरे मालिक बुला ले मुझे मदीने में माशाल्लाह। क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है चीज़ें, क्योंकि पूरे 30 दिन रमजान मुबारक में मैं हाँ वो मैं एक्टिव रहा, तो वो गेस्ट बनना ना इतनी, एक्चुअली मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं है जो आप दे रहे हैं। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अच्छा, वैसे आपको जितना प्यार मोहब्बत मिलती है, सीरियसली इट्स अ ब्लेसिंग। फैन मोमेंट फेवरेट आपका कौन सा रहा अभी तक का? वो मेमोरी आपने भी शेयर करनी है और आपने भी शेयर करनी है, और अपने स्पाउस यानी कि भाभी ने आपका और आपने भाभी का रिएक्शन भी बताना। देयर आर मैनी फैन मोमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब अम्मियाँ मुझे मिलकर प्यार करती हैं और प्यार करती हैं जेन्युइनली। जैसे कि मैं एक मरतबा एक जगह पे गाड़ी खड़ी की मैंने यहीं पर लाहौर में ही करीब, तो जो वहाँ पे गेट कीपर था ना, वो बड़ी खुशी से मुझे देख कर आए। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार मोहब्बत, और उन्होंने मुझे कहा कि 1 मिनट के लिए यहाँ खड़े हो जाएँ, मेरी बेगम जो है वो आपको देखना मिलना चाहती हैं। तो मैं नॉर्मली रैंडमली, ठीक है जी। वो जब आई ना खातून,
तो वो रोने लग गई मुझे देखकर, और इतना उन्होंने प्यार, दुआएं और ये वो, तो मुझे लगा कि अच्छा फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि लोग हमें प्यार करते हैं। तो मुझे अम्मियों का रिस्पांस जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरी सास की भी आप फेवरेट है, मैंने आपको बताया था, वो आपके थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझसे तो हर कोई मिलकर यही कहता है कि आप कितनी छोटी लगती हैं सामने, आप स्क्रीन पे इतनी बड़ी लगती हैं, इतनी मोटी लगती हैं, मतलब मोटी इन सेंस के सामने बहुत बड़ी अच्छा, ये वाला डायलॉग हमें भी सुनना पड़ता है, स्क्रीन पे तो आप बहुत बड़ी लगती हैं, यहाँ पे बहुत चेंज लग रही हैं। ये नॉर्मल वो इस वजह से क्योंकि स्क्रीन पे हमारा क्लोजअप होता है ना, तो वो आपका सिर्फ फेस का अगर क्लोज है या आपको बहुत जूम करके कैमरा है तो वो बहुत ज्यादा लाउड, और ये टेक्निकल टर्म्स में है जनरल पब्लिक। कभी आपको गुस्सा आया हो इनके किसी फैन मोमेंट पे? अभी तो अम्मियों वाली बात सुना दी आपने, समझा, लेकिन गुस्सा इन सेंस के कोई आपको किसी का रिएक्शन अच्छा ना लगा? नहीं, लोग प्यार करते हैं। हाँ, और मेरी बेगम ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि क्योंकि मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे, तो लड़कियाँ भी अगर मेरी फैंस हैं और वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं, दे लव मी एंड लाइक मी, तो बेगम और बड़े फ्रेंडली हमारे फैंस प्यार करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़ा तंग आ जाते हैं, कहीं पे भी जाएं लोग सेल्फी लेने पीछे जो डांट देते हैं, कभी ऐसा किया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये एक एक्टर की, एक आर्टिस्ट की कमाई है। अगर लोग आपसे तस्वीरें नहीं लेते या आपको रिकग्नाइज नहीं करते या प्यार नहीं करते तो व्हाट यू आर हियर फॉर, आप सब्जी की रेडी लगा लें, कोई और काम कर लें। सो अगर कोई एक्टर ये कहता है जी हम तंग पड़ जाते हैं या वी डोंट लाइक, वी डोंट फील कंफर्टेबल, सो ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग मिलते हैं वो प्यार करते हैं, कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं। और मजे की फीलिंग होती है कि अच्छा, एक्टिंग में आके हमने आपको हमेशा से जिस तरह से देखा है वैसे देखा है, मतलब डाउन टू अर्थ हमेशा। किस तरह आप इस तरह रह लेते हैं? लोग तो जब स्टारडम नहीं है, आप स्टार बन जाएं बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। यार इसकी मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि it's better to be down to earth before we really go down to earth। तो क्योंकि जाहिर बात है हम सब ने जाना तो फिर मिट्टी में ही है, कब्र में। ऑनेस्टली मैंने जिस तरह बिलाल भाई को पहले दिन देखा, आज भी किचन बॉय के साथ, आज भी हमारे टेलर मास्टर के साथ, सबके साथ इस तरह बातें कर रहे थे और मुझे दिखा रहे थे टेलर मास्टर जो हमारे, उसने वॉलपेपर अपना और बिलाल भाई की पिक्चर लगाई है। ये मोहब्बत है, मतलब सीरियसली लोग अपने टैलेंट से एक तो मोहब्बत समेटते भी हैं, आप कमाते भी हैं। सिमल अना, मैं ट्रूली एंड ऑनेस्टली बताऊं, मुझे वाकईतन ये लगता है कि जो मेरे नबी का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक बेहतर हैं। तो अगर एक्टर हम अच्छे हैं, एंकर हम अच्छे हैं, प्रोफेशनली हम सक्सेसफुल हैं, तो वो हम अपने लिए हैं, ठीक है। लेकिन इखलाकियात, अल्लाह के बंदों से अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो क्या हम हैं, क्या हमारी और आप यकीन जानिए कि कभी घर पे ड्रामा चल रहा हो, और एक आपका ड्रामा मुझे याद है, मैंने बड़े आपके ड्रामा देखे हैं, तो ऐसे गाड़ी आके, तुमने तो रियल में भी मेरे बड़े ड्रामे और बीच में से ना बिलाल साहब निकल कर आ रहे हैं और ऐसे फुल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, और वो बड़ा कुछ सैड मोमेंट था उनका, वो लड़की आ रही थी, कोई इस तरह का सीन था। तो मैंने ना कहा कि ये देखो मेरे भाई हैं, मतलब इस तरह करके मैंने बात की ना, तो मुझे एक्चुअली ये फील हुआ दिल में कि आप मुझे मिलेंगे भी ना तो आई कैन से ये मेरे भाई हैं एंड यू विल मीट मी लाइक दैट। तो ये बड़े कम लोगों को ऑलवेज अल्लाह। अगर आप माइक पड़ा है आपके पास, फिर उठा लें। इतने डायलॉग, इतनी तारीफें हो रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा वही सोच रहा हूं, मुझे आपका वो टैलेंट भी दिखाएं जो आप में नहीं है, लेकिन आप हां, मैं भाभी गाना अच्छा गाते हैं बिलाल भाई। हाँ, कुछ गाने हैं जो अच्छे गाते हैं, कुछ गाने, कुछ वो लड़कियां भी जिनको मेरी आवाज में हर गाना। नहीं, ब्रेक में वो कह रही थी कि वो वाला गाना गाया, वो बहुत बार गा चुका हूं मैं। नहीं, मैं गाना देखिए, ये टैलेंट आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बड़ा शौक है, तो मैंने सोचा कि मुझे शौक है और कई लोगों को शौक लग जाता है जब मैं गाता हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा क्यों ईद के दिन ऐसे करवा रही हैं यार। नहीं, चलिए गाना सुनाए, मतलब इजाजत है आप। इजाजत है, थोड़ा सुर में गाइए। नहीं सुर आता नहीं, आपको कहेंगे स्टॉप, नहीं सुर इतना ही आता है, हम मौका देंगे आपको इसके बावजूद। अच्छा है ना, इस गाने में ना जितने लिरिक्स थे वो मुझे लगा कि आप दिल से गा रहे हैं। गाना आपका बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल सुरों में नहीं था, लेकिन आपने जिस दिल से भाभी के लिए गाया, वो एक्सप्रेशन, हमेशा की वो तरह इमोशंस, वो बड़ी मजेदार थी। तारीफ भी हो रही है बीच में, मैंने समझ नहीं आया, मेरी तारीफ हुई है कि बिस्ती हुई है, मैंने कुछ समझ नहीं आया। तारीफ हो रही है कि आपके तारीफ हो रही है, एक्सप्रेशंस इतने तारीफ स्ट्रांग हो रही थे, सो यू आर अ गुड एक्टर। हाँ, ये आपका कमाल है। बस शुक्रिया, कभी लेकिन विरोध अगर नहीं एक्टर किया। ना, शुक्रिया हमारा नहीं करना, अब हमने क्लोजिंग। नहीं, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ये मैं एक्टर ना होता तो यकीनन एक अच्छा इंसान होता। और भाभी अगर आप एक्ट्रेस ना होती? मैंने ट्राई भी किया था, एयर होस्टेस होती फिर मैं, लेकिन एयर होस्टेस होती शायद हाइट की वजह से हुआ नहीं मेरा। अपनी अपनी सीटें बांध लीजिए, क्योंकि जहाज जो है वो उड़ेगा नहीं, आज जहाज यहीं खड़ा रहेगा और यहीं ईद सेलिब्रेट करेगा सिटी 42। इम्प्रोवाइज करने की जो आपकी आदत है, ये बचपन से ही है? अब तो आदत है मुझको ऐसे जीने में, मेरे मालिक बुला ले मुझे मदीने में। आजकल ये लाइन बड़ी ये वाली लाइन मुझे आ रही है बार बार, तो बस ये आदतन फितरतन मैं बहुत शरीर हूँ, ओह सॉरी शरीफ हूँ, ये कहना था।
लाहौरियों ने आपको बड़ा प्यार दिया, पूरे रमज़ान आपको देखा है, आज हमने ईद के दिन भी आपको बुला लिया, घर में आपने कम टाइम दिया है, अब जाते जाते कुछ कह दें, मतलब प्यार मोहब्बत भरे दो अल्फाज। मैं जी प्यार भरे अल्फाज, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं लाहौरियों का भी, और जहाँ जहाँ भी हमारी जो ट्रांसमिशन थी रमज़ान की वो भी देखी गई, और अभी भी सबसे मीठी ईद तो हर जगह हो रही है लेकिन सबसे मीठी ईद सिटी 42 पर है। तो बस मैं वार्मली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का और खलूस का, और सिटी 42 इज़ माई फैमिली। तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि घर पे ईद नहीं हो रही, घर पे ही ईद है। घर पे ही, घर पे ही है। और आपका क्या मैसेज होगा अपने फैंस के लिए, लाहौरियों के लिए? लाहौरी बहुत वार्म लोग हैं और सिटी 42 में पूरा महीना यहाँ पर गुजरा है, तो अब वाकई वो फैमिली वाला ही हो गया है और घर पर ही ईद गुजार रहे हैं। तो लेकिन घर पे तो आप मुझे कह रही थी कि सीमल और अना जो है इनकी बातों में मत जाइएगा। ऐसे भाई होते हैं जो भाभी और नंदों में दोस्ती नहीं बर्दाश्त। वाह वाह वाह, नहीं इनकी बातों में मत जाइएगा। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच। Thank you so much for इतना हम having us। फैन मोमेंट्स का जिक्र कर रहे थे, तो मैं प्रोड्यूसर साहब की इजाजत से एक फैन मोमेंट यहाँ पे भी करना चाहूंगी कि हम ऑन एयर सेल्फी लेंगे, और ये जो है बड़ा जरूरी होता है, आपको पता ना। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, आ जाए आप हमारे साथ आए। चलें जी सेल्फी ये टाइम। प्योरली जो है वो फैन वाली सेल्फी होती है, बहनों वाली सेल्फी नहीं होती। चलें और Thank इसी you क्लिप के so साथ much। हम चलेंगे जी हाँ। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच आप दोनों का। ईद मुबारक एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। ईदी तो दो दोनों मुझे। ईदी आपने देके जानी, ईदी ट्रेंड चेंज हो गया, बहनें अना ने भाइयों आपका को। साथ दिया था। नहीं, मैंने आपका साथ दिया था। हम अभी जैसे ही ब्रेक की तरफ जाएंगे और आपसे ईदी ले ईदी लेंगे। लिए बगैर हम बिलाल भाई को यहाँ से जाने नहीं देंगे, भाभी हमारा साथ देंगी, और आपने भी अपने घर में जितने बड़े हैं चांदनी छोड़नी उनकी जब तक आपको ईदी मिल ना जाए। वो कह रहे थे 20 रुपए दूंगा, मैं 20 रुपए भी ले लूंगी, लेकिन ईदी एक मिनट ठहरो खुशी होती है ना, ये लेने चले गए। हंसी क्या कह रहे हैं? 20 रुपए मान गई तो अब 20 रुपए ही मिलेंगे। मैं बता रही हूँ कह रहे ऑन एयर, इसने कहा 20 रुपए, तो मैं 20 रुपए ही दूंगा। Yeah, I got ईदी for you guys। ये अना के लिए ईदी है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जी आप भी बेगम सोच रहे के होंगे लिए भी, बेगम के लिए भी। और क्या बात है, लाख रुपए देना शुक्र है। है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना खुश हो गई है 10-10 रुपए ईदी लेके, लेकिन इस देखें जी ईदी ईदी होती है, जो मोहब्बत, डिग्री जो होती है। दुआएं, बिल्कुल। जो मैं तो प्यार फ्रेम है करवाऊंगी। वो मैटर करता है। आप फ्रेम कराएंगी, तस्वीर भेजिएगा। हम संभाल के रख लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।